पार्वती और आलोकनाथ के दो बेटे होते हैं, रघुवीर और पुष्कर। छोटे भाई रघुवीर की शादी कुसुम से होती है और बड़े भाई पुष्कर की शादी नयनतारा से। अब दोनों भी बेटे शादी के बाद अपनी नौकरियों की शिफ्टिंग के कारण अलग अलग गांव में रहने लगते हैं। जिठानी नयनतारा जो होती है काफी अमीर और देवरानी कुसुम गरीब होती है। वक्त ऐसा आता है कि दोनों देवरानी जिठानी एक ही समय पर गर्भवती हो जाती हैं और दोनों को भी डिलीवरी के लिए एक ही हॉस्पिटल लाया जाता है। दोनों को भी लड़का पैदा होता है और नर्स दोनों के बच्चों को पालने में रखकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चली जाती है। तभी देवरानी कुसुम, मेरा बच्चा, अरे वाह, इस कलमुही को भी बेटा ही पैदा हुआ है। इसके बेटे का भविष्य, उसकी जिंदगी तो सेट है, लेकिन मेरा बच्चा, नहीं, मैं इसे अपनी गरीबी का शिकार बनने नहीं दूंगी। इसे एकदम राजकुमार जैसी जिंदगी मिलेगी और वो मुमकिन होगा जब मेरा बच्चा इस नयनतारा के पास जाएगा। ये बहुत अमीर है और ये अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी वो सब मिले और इसलिए मुझे ये करना ही होगा। कुसुम अपने बच्चे को पालने से निकालकर बगल में रखे नयनतारा के बच्चे के पालने में डाल देती है और नयनतारा के बच्चे को अपने पालने में डाल देती है और इस तरह वो दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। मुझे माफ कर देना बच्चा, लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी मिले इसलिए कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें वो जीवन नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें नयनतारा और पुष्कर जी के पास रहकर मिलेगा। समय बीत जाता है। नयनतारा और पुष्कर दोनों भी कुसुम के बच्चे को पालते हैं अपना बेटा समझकर। उसका नाम अंशुमान रखा जाता है। वहीं कुसुम और रघुवीर नयनतारा के बच्चे को संभालते हैं और उसका नाम कार्तिक रखा जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के यहाँ रहकर अमीरों वाली जिंदगी जीता है। अंशुमन, अंशु बेटा, चलो चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाए आज और नूडल्स भी। ये थैंक यू मम्मा। ये लो अंशु बेटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुमने पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि राजकोट के सभी हाई स्कूल्स में से फर्स्ट टॉप किया है। नंबर 1 ग्रेड से पास हुआ है हमारा बच्चा नयनतारा। क्या सच? अरे वाह, मेरा शाबाश होनहार बच्चा, बहुत खूब बेटा। ऐसे ही पढ़ो लिखो और बहुत तरक्की करो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के सीने से लग जाता है और ये सब कुसुम घर के बाहर की खिड़की से देख रही होती है। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। देखो तो, इतने बड़े महल जैसे घर में नवाबों की तरह रह रहा है। राजकोट की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़कर टॉप भी किया। भगवान जी, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। थु 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 थु। कुसुम बाहरी दुनिया से छुप छुप कर अंशुमन की खबर रखती और दूसरी तरफ वो जिठानी नयनतारा के बच्चे कार्तिक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसने बंद करवा दी और उसे जिठानी नयनतारा के यहाँ काम करने भी भेजने लगी। माई, मुझे भूख लगी है। मुझे भी गर्मा गर्म फुलके बनाकर दो ना, जैसे आप और बाबा खाते हो रात में। चुप कर, जा यहाँ से। जल्दी से काम पर जा और पैसे लेकर आ, फिर ही तुझे खाना दूंगी। बेचारा कार्तिक बिना कुछ खाए ही जिठानी नयनतारा के यहाँ नौकरों वाले काम करने जाता है। उसके जाने के बाद रघुवीर कुसुम पर चिल्ला पड़ता है। कुसुम, तुम्हें जरा भी अंदाज है तुम ये क्या कर रही हो? अगर किसी दिन ये राज सामने आया ना कि कार्तिक नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई का बेटा है और अंशुमन हमारा बेटा है, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये जो तुम कार्तिक को वहाँ काम पर भेजती हो ना, बहुत बहुत गलत करती हो। ओ पति बाबू, तुम तो चुप ही रहो। ये सब जो मैंने रायता फैलाया है ना, इस सब की वजह भी तुम ही हो। अगर तुम पैसे वाले होते, अच्छी नौकरी कर रहे होते, तो मैं अपने बेटे को अपने आप से अलग क्यों करती? तो इसका मतलब तुम उसके साथ अत्याचार करोगी? इतने अत्याचार? अरे तुम उसकी सगी चाची हो। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, नए कपड़े लाऊं, तो तुम तुरंत फेंक देती हो। इतनी नफरत क्यों करती हो उससे? चुप रहो तुम। जिठानी जी को ये नहीं पता कि वो कार्तिक उनका बेटा है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ रहता है, और ना ही उसे पता है कि वो दोनों हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो अगर किसी दिन नयनतारा भाभी ने कार्तिक की तस्वीर देख ली तो
और माँ और पापा, उन्होंने नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई को कार्तिक तुम्हारी और मेरी तस्वीर दिखा दी तो नयनतारा भाभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने जिसे नौकरी पर रखा है वो उनकी देवरानी का ही बेटा है। रघुवीर, अब ना अपनी बातों पर पूर्ण विराम लगा दो कृपा करके, जो होगा देखा जाएगा। कार्तिक नयनतारा के बड़े घर जाकर काम करता और नयनतारा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती। कार्तिक बेटा, तुम थक गए होगे, आंगन की सफाई बाद में कर देना। आओ हमारे साथ नाश्ता करो, पकोड़े बनाए हैं मस्त। नहीं सेठानी जी, मुझे भूख नहीं है। बेटा कार्तिक, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। चलो आ जाओ खाने के लिए। हाँ ब्रो, चलो आ जाओ। कार्तिक उन सब के साथ पेट भर के खाना खाता है। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब कुसुम को पता चलता है कि कार्तिक और अंशुमन की दोस्ती गहरी होती जा रही है, तब वो कार्तिक को बहुत चिल्लाती है। आइंदा से उस लड़के से बात भी की ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। वो एक बड़े घर का बेटा है, तुझ जैसा नौकर ऐसे अमीर लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन कुसुम, आप तो चुप ही रहिए। और सुन ले, आइंदा से अगर उससे मिला ना तो गरम चिमटे से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। सिंघानिया जी की कोठी है ना, उनकी यहाँ भेजूंगी काम पर तुम्हें। लेकिन माई मुझे भी पढ़ना लिखना है, स्कूल जाना है। आप और बाबा इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और मुझे ये फटे पुराने कपड़े। हम बाबा मेरे लिए जो कुछ भी खाने या पहनने के लिए लाते हैं उसे भी आप फेंक देती हो या फिर जला देती हो। ऐसा क्यों माई? मैं तो आपका ही बेटा हूं ना, तो इतनी नाइंसाफी क्यों माई? माई बोलो ना माई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जा जाकर चूल्हा और पक्की लाना। कच्ची लकड़ी लेकर आया ना तो तुझे भी कच्चा खाने को दूंगी, समझा? ठीक है माई। कार्तिक बेचारा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता। रघुवीर को अपने भाई के बेटे का ये हाल देखकर अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए तब से वो कार्तिक को बाहर ही बाहर ढाबे पे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता, उद्यान में खेलने के लिए लेके जाता और तो और उसे वो बाहर ही बाहर एक पढ़ाई का क्लास भी लगवा देता है। बाबा धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बाबा एक सवाल पूछूं? पूछना लल्ला। माई मेरे साथ इतनी कठोरता और निर्दयता से क्यों पेश आती है? क्या मैं उनका बच्चा नहीं हूँ? ये सुनकर रघुवीर एक पल के लिए घबरा जाता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू हमारा ही बेटा है। वो बस थोड़े से गुस्से स्वभाव की है ना तेरी माई, इसीलिए। फिर एक दिन जब कुसुम को पता चलता है कि अंशुमन का एक्सीडेंट हो गया है, तब मेरा बच्चा, उसका एक्सीडेंट नहीं, मैं अभी उसे देखने जाती हूँ। कार्तिक भी वहां नहीं रहेगा, वो अब तक काम से लौट आएगा। हाँ, यही सही रहेगा। कुसुम भागते हुए नयनतारा और पुष्कर के घर जाती है अंशुमन को देखने के लिए। अरे कुसुम, तुम इतने सालों बाद कैसी हो तुम? रघुवीर और तुम्हारा बेटा वो कैसा है? उसका नाम भी कार्तिक है ना? मेरे घर पर भी कार्तिक नाम का एक लड़का काम करने आता है। बेचारा बहुत गरीब है, उसके शरीर पर मार के निशान भी है। उसकी माई उसे बहुत मारती है शायद। लेकिन मैंने सुना कि आपके बेटे अंशु का अकस्मात हो गया है, वो स्कूल के पियून ने बोला मुझे। नहीं तो कुसुम, वो अंशुमन नहीं, आयुष्मान का एक्सीडेंट हुआ है। अंशु तो अपने कमरे में खेल रहा है। तभी ये जानकर कुसुम की जान में जान आती है और वहां पर अंशुमन और कार्तिक आते हैं। कार्तिक कुसुम को देखकर कहता है, माई आप यहाँ? ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। कुसुम भी घबरा जाती है। माई, कुसुम, ये तुम्हारा बेटा है? तभी वहां रघुवीर आता है और सबको सच्चाई बताता है। नहीं भाभी, ये कार्तिक आपका और पुष्कर भाई का बेटा है। रघुवीर, नहीं कुसुम, आज मुझे बोलने दो, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं कार्तिक की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। नयनतारा भाभी, पुष्कर भाई, बचपन में ही हॉस्पिटल में कुसुम ने अंशुमन को और कार्तिक को पालने में से ही अदला बदली कर दिया था ताकि हमारे बेटे अंशुमन को अमीरों वाली जिंदगी मिले आपके पास। मैं ये सब जानती हूँ। क्या? हाँ,
जब कुसुम बच्चों की अदला बदली कर रही थी तभी नयनतारा की आंखें खुली थी और उसने सब देख लिया था। और फिर बाद में उसने मुझे ये सब बताया और फिर मैंने कुसुम के बच्चे को फिर से उसके पालने में रख दिया और हमारे बच्चे को कुसुम के पालने में से ले लिया। हमें आज तक लगा था कि ये बात तुम दोनों को पता है, क्योंकि हमने डॉक्टर और नर्स को ये सब बताने के लिए आपसे कहा था। हम अपने मुंह से ये बात आपको नहीं बताना चाहते थे ताकि क्लेश ना हो। हे भगवान, मतलब कुसुम, तुमने ये सारा जुल्म अपने इकलौते बच्चे पर ही किया। ओह माय गॉड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बच्ची के साथ। माई, आपको लगा मैं बड़ी चाची का बेटा हूँ, लेकिन मैं तो आपका ही लड्डू गोपाल था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया माई। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? कुसुम कार्तिक को कस के अपने सीने से लगाती है और रोती है। ना बच्चा ना, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। अब से मैं तेरा खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी माई को माफ कर दे बच्चा। नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में भी चाची ने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा। आप जैसी निर्दयी औरत, निर्दयी माँ के साथ मैं नहीं रहना चाहता। जाइए, मेरी नजरों से कोसों दूर चले जाइए। लानत है तुम पर कुसुम। अब से कार्तिक भी हमारी ही संतान है। मैं इसका जीवन भर ख्याल रखूंगी, देव की ना से, लेकिन इसकी यशोदा माँ बनकर, और मैं इसका नंद बाबा बनकर। कुसुम को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और उसके इस कदम से उसकी संतान उसे नकारती है। अब वो उम्र भर इस बात से खुश रहती है कि उसका बेटा जिठानी के पास राजकुमारों की तरह रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द और गम उसे इस बात का रहता कि उसका बेटा उससे नफरत करता है।